आज हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से अपन मैसेज वगैरह जो टाइप करते हैं उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम जो मैसेज है वो टाइप करते हैं तो उसके अंदर कई गलतियां हो जाती हैं, उसकी जो मीनिंग होती है तो वो गलत हो जाती है, टाइप हो जाती है। तो आज इसी वीडियो में अपन देखेंगे कि जैसे मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी है, शाम मैं तेरा दीवाना हूँ। तो देखो शाम की अंग्रेजी कैसे बनेगी, मैं की अंग्रेजी कैसे बनेगी, तेरा की अंग्रेजी कैसे बनेगी और दीवाना हूँ की अंग्रेजी कैसे बनेगी। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्यारी, मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो आपका नजरिया बिल्कुल सही दिशा में है, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। सीखेंगे कैसे, आइए मेरे साथ। जैसे शाम, देखो शाम की अंग्रेजी कैसे बनेगी ये मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है और फिर इसकी आज अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो शाम, ये स है, ध्यान से देखो ये स आपको वो कॉन्सोनेंट के अंदर ये रहा। तो स की अंग्रेजी क्या है, स की अंग्रेजी क्या है, स की अंग्रेजी है एस एच। इस अंग्रेजी को आप यहाँ लिख दीजिए, देखो ये एस एच हो गई। उसके बाद में इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है तो आपको ये की अंग्रेजी लिखनी है। ये की अंग्रेजी ये रही, ये की अंग्रेजी क्या है, वाई। ये की अंग्रेजी क्या है, वाई। बोलो मेरे साथ, अगर आप जितना बोलोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। वाई। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा मैंने पिछले वीडियो में बताई है कि आ की अंग्रेजी डबल ए होती है, लेकिन जब अपन इसको काम में लेते हैं तो केवल ए ही काम में लेते हैं। तो इसका ए लिखेंगे ए और एम। मैं की अंग्रेजी क्या होगी, देखो मैं ये रहा और कॉन्सोनेंट में ढूंढो मैं कहाँ है। आपको सिर्फ 1 से 2 बार 3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में आप आसानी से इन शब्दों को लिख सकते हैं। तो देखो मैं की अंग्रेजी एम, एम बना दिए। अगर लास्ट में आपको सिर्फ ध्यान इतना सा रखना है कि यदि लास्ट का शब्द उसके कोई मात्रा नहीं है तो आपको कुछ लगाना भी नहीं है। देखो मैं, कई बार आप जब मैसेज टाइप करते हो तो उसमें मैं की अंग्रेजी भी गलत हो जाती है। तो देखो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं ये रहा तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी, ये देखो मैं की अंग्रेजी होगी एम, ठीक है। और एक ही मात्रा है, ये देखो मात्रा ये रही सिंगल मात्रा, तो एक की अंग्रेजी क्या होगी, ई। तो इसको जब पढ़ने वाला पढ़ेगा तो इसको में ही पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, इसको में ही पढ़ेगा, ठीक है। तेरा की अंग्रेजी क्या होगी, टी। एक की अंग्रेजी देखो मात्रा सिंगल है तो सिंगल मात्रा है तो यहाँ ई होती है इसकी अंग्रेजी। तो देखो ई। आर। रे की अंग्रेजी क्या होगी, रे की अंग्रेजी, रे कहाँ है, ये रहा। रे की अंग्रेजी उठा के बस यहाँ रख दो, कुछ नहीं करना आपको, उठा के यहाँ रख दो। ये आगे अंग्रेजी क्या होगी, तो देखो मैंने आपको बताया है कि आ सिंगल ही आएगा, सिंगल ए ही आएगा, तो ये तेरा हो गया दीवाना। देखो ये मात्रा कहाँ है, आप बिल्कुल मैं 0 लेवल से सिखा रहा हूँ प्यारे साथियों। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप आसानी से इनको देख सकते हैं कि इनको सीखते कैसे हैं और कैसे अपन बना भी सकते हैं। दीवाना सॉरी, देखा क्या होगा, देखो डी। आई छोटी की मात्रा है, ये देखो ये उठा के यहां रख दिए, आई। आई वी ए एन ए, दीवाना। ऊ की अंग्रेजी क्या होगी, एच। और ऊ की अंग्रेजी क्या होगी, देखो ऊ कहाँ है, ये रहा, तो यू होगी, क्या होगी, यू, ठीक है। मैं की अंग्रेजी वापस एम ई। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, फिर समझाता हूं एक बार कि मैं की अंग्रेजी एम होती है। मैं कहाँ है, ये रहा, इसको उठा के यहाँ रखो, ए मात्रा सिंगल लगी हुई है तो देखो ये रहा
दिख रहा है आपको? ये देखो, ये मात्रा यहां लगी हुई है तो ई आएगा इसका। अब 13 देखो, तय की अंग्रेजी क्या होगी? टी। तय कहाँ है? कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको उठा के यहां रख दिया, तय। तय की अंग्रेजी क्या होगी? टी। ए की अंग्रेजी क्या होगी? वापस ए, ये ई होगी और आर ई। तेरे मतलब अगर आपने ए कर दिया तो 13 होगा, लेकिन यहां तेरे है तो तेरे की अंग्रेजी ये होगी। दर्शन, तो डी। मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ध्यान से देखना, मैंने बताया है कि देखिए कोई मात्रा नहीं है तो इसके ए जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ए जोड़ते हैं। से का क्या होगा? से देखो ये रहा से, तो इसका होगा एस एच। क्या होगा? एस एच। क्या होगा? एस एच। लेकिन ध्यान से देखो, द के बाद में रे भी आ रहा है, तो रे, तो रे पहले आएगा तो ये आर हो जाएगा, डी ए आर एस एच। अब से की कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, और न अंत में है तो इसके कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। ये बारीकी से मैं समझा रहा हूं आपको, शायद ये कहीं भी नहीं मिलेगा। को की अंग्रेजी क्या होगी? के मात्रा किसकी लगी हुई है? ओ की। के मात्रा किसकी लगी हुई है? ओ की, तो ये को हो जाएगा। सॉरी, रहा, रे की मात्रा है नहीं है तो ए एच ए, रहा हूं। मेरी, अब देखो मेरी की अंग्रेजी एम ई आर, बड़ी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा कहाँ है? ये रही, तो डबल ही आएगा, ये होगा शुद्ध मेरी। नैया, तो एन। आई की मात्रा कहाँ है? ये रही, तो ए आई आएगा, और वाई ए, नैया। क्या आएगा? नैया। प्यारे साथियों, ये बहुत ही, आप सोच रहे होंगे कि यार ये इतनी बारीकी से बता रहे हैं तो ये तो हमारे को आता है। जी हाँ, आता है, लेकिन अंग्रेजी आपको यदि सीखनी है तो 0 लेवल से आपको चलना पड़ेगा। जिनको नहीं आती है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, आप कहीं भी बैठकर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आप में खुद में इम्प्रूवमेंट आप फील करेंगे। तो देखिए, पढ़ी तो पी ए डी आई, कैसे? डी आई भी लिख सकते हैं, और पी ए डी डबल ई। ये कैसे हुआ? देखो, पे की कोई मात्रा नहीं है, पे की अंग्रेजी होती है पी। देखो ये रहा, पे की अंग्रेजी पी। कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। उसके बाद में डे की अंग्रेजी होती है डी। डे की अंग्रेजी क्या होती है? डी। डी उठा के यहां रख दिए, और आई। अब देखो, डी ई दोनों आती है, लेकिन अपन इनमें केवल भाषा का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी को समझना बहुत ही जरूरी है। कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन शुद्ध ये है। ठीक है? अब देखो, मझधार, एम ए, मैंने आपको बताया कि यदि मात्रा नहीं है तो आपको ए जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ए। झे का क्या होगा? ध्यान से देखो, झे का होगा जे एच। जे मझ धार। अब इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है कि 2 टुकड़ों में यदि शब्द बोल रहे हो तो उसको अंत का शब्द माना जाता है। मझ, तो मझ ही एम ए जे एच ही होगा, मझ। और धार, डी एच ए आर, धार, मझधार, प्रभु। तो देखो, प्र, पी आर ए, भय की अंग्रेजी क्या होगी? ये रही, बी एच यू।
यू भी होती है और PRABHOO, क्योंकि इसमें जो ऊ है वो बड़ा ऊ है, तो बड़े ऊ की अंग्रेजी क्या होगी? बड़े ऊ की अंग्रेजी होती है डबल ओ। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं, कहीं भी आपके नामों के अंदर जब भी आते हैं तो दोनों आप काम में ले सकते हैं। इसे तो ई की अंग्रेजी आई होती है, से ए, पार PAR, पार लगा देना, LAGA। अब ये आपको पता चल गया कि ए कहां से आया, ये पता चल गया ना, क्योंकि ए कहां से आया, इसकी मात्रा नहीं है तो ए अपन जोड़ते हैं, क्योंकि इसी के लय के अंदर जो वोवल है वो जुड़ा हुआ होता है कॉन्सोनेंट में। इसमें देखो ध्यान से, क ए, ख ए, ख ग ग न, तो ये जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये आया। आगे देखो, देना, DE, द की अंग्रेजी क्या होगी? देखो द की अंग्रेजी ध्यान से देखो, डी होगी। क्या होगी? डी। ए की अंग्रेजी क्या होगी? ई हो गई। और न की अंग्रेजी क्या हो गई? एन। और आ की अंग्रेजी डबल ए होती है, लेकिन मैंने कहा है कि इसका केवल एक ए ही काम में लेते हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको। जब आप, प्यारे साथियों, जब भी आप मैसेज टाइप करते हो तो आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो। जैसे आप लिखते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। जब इसकी अंग्रेजी बनाते हो तो आप कैसे लिखते हो? आप AA P, क्या, KYA, क्या, कर, KAR होगा, कर रहे, RAHE आएगा, रहे। अब कई क्या करते हैं, इसको रहे को RAHA लिखते हैं, जो गलत है। ठीक है, रहे हो HO, रहे हो। तो प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर